क्या कीजिएगा, मिलेगा भी कैसे? आपका तो मुंह काला है। हाय रुकिए वहां पे। हम ही ब्याह ना करेंगे। बारात दरवाजे से वापस जाएगा। अरे ये सब तो ठीक है, अगर ये बात का पता वर्मा जी को चल गया कि इस सब के पीछे आपका हाथ है तो मार के कचुम्बर निकाल देगा। यहाँ से जल्दी चलो। हमको दहेज में बाइक चाहिए तभी हम ब्याह करेंगे। दामाद जी ऐसे काहे बोल रहे हैं? दहेज को लेकर तो कोई बात ही नहीं हुआ था। अरे भैया ये कौन सा आप नया बखेरा स्टार्ट कर दिए? अरे का बाइक पे ध्यान दिए? देखिए तो कितनी सुंदर बीवी मिली है आपको और बोनस में उधर ब्यूटीफुल साली है। बाइक का चक्कर छोड़िए, समझिएगा दहेज में सालियाँ मिल रही है। रोशना तू समझता नहीं है, बाइक मिलेगा तो बाइक पर चढ़ेंगे, साली पर थोड़ी चढ़ेंगे। अरे दामाद जी हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको बाइकें ना चाहिए। शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद हमको बाइक खरीद के दे देंगे। काहे ला बेचैन हुए हैं महाराज, जाने दीजिए। शादी के बाद बाइक मिल जाएगा। इतिहास गवाह है, शादी के बाद कुछ नहीं मिलता है। देखिए हम शादी के लिए तैयार है, लेकिन एगो शर्त है। हमारे सार जो हमरा देखने के लिए जिस बाइक से आए थे वो वाला बाइक हमको चाहिए, सेकेंड हैंड वाला। ठीक है दामाद जी, आपको बाइकें ना चाहिए पुराना वाला हम देते हैं। अब बेटा निर्मल जाओ पुराना वाला बाइक लाके यहाँ पे लगाओ, तो जाओ दे दो दामाद जी को। हाँ अब हुआ ना। ठीक है चलो लो, चलो चलो जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहा है, चलो। हाँ हम मीठा नहीं खाते हैं। खा लीजिए ना। ए हम कभी मीठा खेबे नहीं करते तो कैसे खा ले? जीजू ए हमर जूजी अभी सिंदूरदान हुआ है। जब सिंदूरदान होबे नहीं किया तो बहन का भतार कैसे बना ली? जीजू तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, हमको ऐसा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनिए ना साली जी, हम कभी नहीं गुस्साते हैं, हम आपको पसंद है ना। ए भैया काहे झूठ बोल रहे हैं? 24 घंटा तो हम पे गुस्सा ले रहते हैं। साले जी
हमें कभियों न घुसाते हैं, माई की क्रिया खाते हैं। अरे बउआ साहब, अरे मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है, अभी मारवा में भी जाना है, चलो जल्दी। ओ, इतना काम पड़ा है। अब भैया अब तो हंसिए। अब तो रोड पर चलाने के लिए गाड़ी, अब बेड पर चलाने के लिए। चुप साला, शर्म उरम नहीं आता है, इसीलिए तो दोनों मांगे हैं। भैया आपको तो बाइक चलाने आता नहीं है। नए चलाने आता है सीख लेंगे भैया। हैं? बाइक चलाना कौन बड़का बात है, और बात में टपकना जरूरी है। जीजा जी चलिए ना, बाकी का रसम करना है। हाँ हाँ चलिए चलिए। हाँ हाँ चलो चलो। ए हेलो, आप लोग किधर? आपके दिल में क्या? अरे मेरा मतलब है कि हम लोग भी मरवा में चल रहे हैं भैया के साथ। आप पे मेरे भैया गुस्साए हुए हैं, आप तो अंदर जाइए ही नहीं। आपके भैया कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हमको बचा लीजिएगा, हमको पता है। अच्छा, कैसे हम बचा लेंगे? जब आपका भैया हमको मारने आएगा, आप अपन लहंगा के अंदर हमको छुपा लीजिएगा। अंजलि तोहर दीदी का देवर है, एक नंबर का छिनार है। इसका छिनारपन 1 मिनट में छुड़ा देंगे, हमार मुक्का इसका लोला फुला देंगे। है रोशना, चलता तू देखते हैं क्या अधिकार लेता है, अपने मन कोई हाथ लगा देगा, मार के गाल फाड़ देंगे। चल रोशना। हाँ भैया। इले जूता और संभाल के रखना, नहीं तो पता है ना साली किसे कहते हैं। हाँ भैया पता है, जूता चुराने वाली लड़की को साली कहते हैं। हाँ तो उठाओ जूता और ध्यान रखना, चोरी ना होना चाहिए। ठीक है भैया। ओ जीजा जी, आपका कोनो 1 लाख का जूता नहीं है जो चुरा लेंगे? ए साली जी सुनिए ना, 1 लाख का ना है तो क्या हुआ, काम तो यही देता है ना। क्या रोशना? बिल्कुल भैया। उठा। कोबरा। हाँ भैया। चाहे कुछ भी हो जाए, साली सबको जूता चुराने नहीं देना है। ठीक है भैया। संभाल के रखो इसको। बेटी कन्या को बुलाया जाए। जी ठीक है। एक बात जानता है ब्लैक कोबरा? हाँ भैया। अपन भाभी का जो छोटकी बहन है ना, देखने में बहुत ही सुंदर है। जानती हो मनीषा, मेरे जीजा जी का एक भाई है जो देखने में बहुत छुछुंदर है। क्या जी छुछुंदर बोल दिए तो गुस्सा गए का? मजाक न कर रहे थे, रियल में आप बहुत सुंदर हैं। ए अंजलि, ये भी किसी से कम है क्या? हे
ज़्यादा मस्का मत लगाइए, हमको पता है हम बहुते करिया। ए जी, आपका मुँह है ना करिया है, हमको पता है आपका दिल बहुत बढ़िया है। थैंक यू। आप कोनो हीरो से कम है का? मन कर रहा है इसी मड़वा में आपसे शादी कर ले। तो कर लीजिए ना, रोक कौन रहा है? चलिए इसी मरवा में चट मंगनी पट ब्याह कर लिया जाए, शुभ काम में देरी काहे करे। पहले आप अपना भैया का तो ब्याह देख लीजिए। भैया, आपकी साली बोल रही है इसी मरवा पे हमसे ब्याह करेगी। कर ले इनसे ब्याह क्या? आप मेरी बहन के चक्कर में नहीं पड़िए देवर जी, वो बहुत चालू है, चूना लगा देगी आपको। अंजलि तो चूना लगा दी है शायद। आपका जूता चोरी हो गया है दामाद जी। जूता कहाँ रे? भैया ये तो जुर्म में होगी। साला जूता कहाँ गया रे? जूता चोरी हो गया का? रोशना, कहाँ हुआ रे? जूता चोरी करवा दिया? नहीं है भैया। हमर साली चूतिया बनाया तुमको। हो गया ना जूता चोरी? भैया, आपकी साली तो हमको चुतिया बना दी, लेकिन एक दिन उसको हम बीवी जरूर बनाएंगे। चुप साला, तोरा से एगो जूता तो संभाल में नहीं किया, बीवी का खाक संभालेगा। बोल रहा है इसी मरबा पे शादी करेंगे। है साली जी, जूता लाइए हमार। जीजा जी, पहले पैसा दीजिएगा फिर जूता देंगे। जजमान, जूता चप्पल तो होते रहेगा, पहले शादी कर लीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। वर और वधू का गठबंधन किया जाए। वर और वधू मंगल फेरा के लिए खड़ा हो जाइए। वर और वधू आप दोनों के लिए साथ साथ वचन है। वर वचन देगा वधू को, वधू वचन देगी वर को। आपका पहला वचन है, विवाह के बाद किसी भी पराई स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना है। है पंडित जी, आपको हम वैसन वैसन दिखते हैं? अरे हम अपना पत्नी को तो गलत नजर से देखने नहीं करेंगे, आप दूसरी औरत का बात करते हैं। आपका दूसरा वचन है, कभी भी पत्नी पे चिल्ला के नहीं बोलेंगे और उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। गजब बात करते हैं महाराज, हमारे सामने में हमारी पत्नी बोलेगी हम छोड़ देंगे, ऐसा कोई बात हुआ? बोलेगी तो मुंह थूर देंगे मार मार के हम। हाँ, अभी ना शादी के बाद। आपका चौथा वचन है, आप जो भी कमाएंगे सारा पैसा अपने पत्नी को लाके दे देंगे। वाह पंडित जी वाह, गजब बात करते हैं, हमको बुड़बक समझते हैं ना। बचपन में जब हम चॉकलेट खाने के लिए पैसा मांगते थे तो मम्मी देती थी, कपड़ा लता के लिए मम्मी देती थी, आज हम कमाने लगे तो हम इनको पैसा देना। आपका पांचवा वचन है, आपकी पत्नी कोई भी गलती करे फिर भी आप उसका साथ दीजिएगा। गजब बात करते हैं महाराज। एगो बात बताइए, कहूँ आपके पत्नी केकरो साथे फंस जाएगी तो आप उसका समर्थन करेंगे? करेंगे? हाँ, एगो बात बता, तू फंसबे केकरो जने? फंसबे के? हाँ ना फंसिए, दूसरा बोलिए। आपका छठा वचन है, आप दोनों में कितना भी झगड़ा हो
किसी तीसरे को नहीं बताएंगे। हाँ पंडित जी, ये हुआ ना आपका बात। मान लीजिए हमरा दोनों को कहियो झगड़ा हुआ, गुस्सा में हम इसको मुंह थकूच दिए, तो हम दूसरा को काहे बताएंगे? अगर बताते हैं तो हमारा ही बदनामी होगा। बोलेगा फल्ला के बेटा फल्ला पुतों के मार दी। तो आप चाहते हैं कि हम बदनाम हो? नहीं ना चाहते हैं, तो काहे बताएंगे जी। आपका 7वां और आखिरी वचन है, अपने पत्नी के साथ हमेशा वफादार रहिएगा। वाह पंडित जी, मतलब घुरा फिरा के वफादार बनाइए दिए ना। मतलब हम कुत्ता है, वो बोलेगी तो हम भूखेंगे, वो बोलेगी तो हम खाएंगे, वो बोलेगी तो आदमी सब है, मतलब जो बोलेगी वो करेंगे ना। मतलब हम मोगी का गुलाम बन जाए। हाँ, यही ना बोलना चाहते हैं? सीधा सीधा बोलिए ना। अरे जजमान गुस्साइए नहीं, आज स्वीकार कर लीजिए, कल भूल जाइएगा। हाँ, बुर्बक समझते हैं ना, अभी बोलवा दीजिएगा। हाँ, छोरा सब वीडियो बना रहा है, कल बने जाके छोरी केस कर देगी। हाँ, तब जाके हम फंस ना जाएंगे। हाँ, आप क्या समझते हैं? देखिए, हम जो बोल दिए वो करेंगे, और जो ना बोले ना करेंगे, तो हम ना भी वचन स्वीकार ना करते हैं। अरे जजमान, 7 वचन स्वीकारा जाता है, आज स्वीकार कर लीजिए, कल भूल जाइएगा। ये वचन हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगला विध कराइए। वधू, आपके लिए भी 7 वचन है। पंडित जी, हमको 7 वचन स्वीकार है। विवाह का सबसे महत्वपूर्ण रस्म सिंदूरदान होता है, जिसको करने के बाद विवाह संपन्न होता है। अब ये रस्म को शुरू किया जाए। विदाई का तैयारी कीजिए। चलिए साली जी, हमार जूता दीजिए। जूता तो दे ही देंगे जीजा जी, पहले पैसा तो दीजिए। ए भैया, दे दीजिए ना पैसा, बाद में पैसा के बदले तो बहुत कुछ ले लेंगे। क्या क्या क्या? पैसा के बदले क्या लीजिएगा? ये हमारे भैया का साली, ज्यादा चीज हम नहीं लेंगे, हम वही लेंगे जो आपको देने में मजा आएगा। बताइए साली जी, कितना चाहिए आपको? 11 लाख तो आप दे नहीं पाइएगा, 1100 ही दे दीजिए जीजा जी। बस 1100? आइए, हाय लीजिए। कितना है? 11। वो हाथ लाइए। ये कितना है? 100 हो गया ना 1100। क्या है जीजा जी ये? 1100? क्या साली जी आप भी? आप तो जीजा जी हमको उल्लू बना दिए। लाइए हमारा जूता। पंडित जी। जी दूल्हा जी। अब ब्याह तो संपन्न हो गया, अब आप लोग विदाई कर दीजिए, हमरा सुहाग रात मनाना है।